भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत भाई पटेल और उनकी संस्थान की ओर से आज दिल्ली के गुजरात भवन में अखिल भारतीय कोली समाज के नवनिर्वाचित सांसदों के अभिनंदन में कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में कई सांसद और समाजसेवी कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज कराने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्या कुछ खास बात रहेगी, कार्यक्रम में जुड़ के बाद जानते हैं। और संगठन के काम करते करते एक सामान्य परिवार से बहन, आपकी बहन, एक बूथ प्रमुख से लेकर पार्लियामेंट तक, ये मंत्री तक, ये नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आप सबका आशीर्वाद है, समाज का आशीर्वाद है। यहाँ तक मैंने जो संघर्ष किया है, मुश्किलें सहन की है, आप सभी ने भी की है। हम आप सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे और हमारे समाज के जो प्रश्न है, जो मुश्किलें है, हम सभी को बोल देती हूँ कि ये ऑफिस, ये मंत्री पद, ये सांसद हमारा सबका है, मेरा नहीं है। सभी लोग कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे ऑफिस में और मेरे घर पे और यहाँ सब हमको मिलने के लिए आएंगे, क्योंकि मैंने भी पहले इतनी मुश्किलें और परेशानी झेली है कि एक सामान्य नागरिक को कोई काम करना है तो उसको कितनी परेशानी होती है। अखिल भारतीय कोली समाज के नवनिर्वाचित जो एमपी है, गुजरात के 7 एमपी चुने गए हैं और पूरे देश से 11 से ज़्यादा कोली समाज के एमपी चुने गए हैं। आज ये गुजरात भवन में इसका सम्मान कार्यक्रम था। हमें सबको मिलकर बहुत बहुत आनंद हुआ और आगे हम सब कोली समाज सारे देश में एक होकर और मोदी साहब का साथ देकर हमारे समाज को बीजेपी में तो है ही, लेकिन मोदी साहब के साथ चलकर इस देश के विकास में हम कोली समाज जुटे रहेंगे। शुक्रिया सर। आज आप कार्यक्रम से जुड़े, आपको कैसा लग रहा है? पहले बार नॉर्थ इंडिया में जो कोली समाज का जो संसद जीत के आया है, उन लोगों को सम्मान किया था, इसमें मैं भी शामिल हुआ, जो अच्छा लगा। इधर इतने लोग संसद जीत के आए थे, बहुत खुशी का बात है। सर, आप कोली समाज के बारे में हमारे कुछ दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? మొత్తం భారతదేశంలో ఒకటే హైయెస్ట్ కమిటీ ఉంది. టోటల్ 12% है अपना 13% है। सारे देश के अंदर पर्टिकुलरली इन गुजरात कोली समाज का पॉपुलेशन 12 के एबो है, 12 के एबो है। कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा गुजरात में है। आने वाले दिन में तो एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है। इसको आगे ले जाने के लिए जो संगठन हमारा काम कर रहा है और जोर से काम करने के लिए निर्णय ले चुका है। शुक्रिया सर। कोली समाज के नवनिर्वाचित सांसदों के लिए आज एक अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया, आप कुछ कहना चाहेंगे? अखिल भारत कोली समाज का जो संगठन है 50 साल से ऊपर से काम कर रहा है। संगठन का पूरा भारत के अंदर लगभग हर एक स्टेट, अभी लगभग 21 स्टेट कितना हमारे साथ जुड़ गया है संगठन में, बराबर। इस संगठन की हमारी इतनी ताकत है और हमारा पॉपुलेशन
पूरा भारत के अंदर लगभग 15 से 20 करोड़ की हमारा पॉपुलेशन है कोली समाज का, और हर एक स्टेट के अंदर उन लोग को एसटी, एससी, ओबीसी में मान्यता है। और दूसरा जो हमारा जो समाज का जो संगठन है, वो संगठन में हम लोग को एमएलए का टिकट मिलता है, एमपी का टिकट मिलता है, और इस टाइम गुजरात के अंदर हमारा 7 एमपी चुन के आया है, 7, और एक हमारा दीव दमन में, वो भी गुजरात के अंदर ही है, मतलब टोटल। और दूसरा एक तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में एक एक एमपी चुन के आया है। तो इसलिए हमारा जो कोली समाज का संगठन है उसको हमको और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और ये जो काम हम लोग आज का जो कार्यक्रम हुआ है, वो कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हुआ है, और सबके मन में अपना जो संगठन है वो संगठन में सब मजबूत करने के लिए सब लोग लग जाएंगे, ऐसा सब लोग ने प्रॉमिस दिया है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, अखिल भारतीय कोली समाज के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, आज जो है अखिल भारतीय कोली समाज द्वारा जो 18वीं लोकसभा के लिए कोली समाज से संबंधित सांसद जो चुनाव जीत कर आए हैं, उनका हमने आज यहाँ कार्यक्रम में सम्मान किया है। यह समाज पिछले 50 वर्षों से निरंतर संगठन के माध्यम से काम कर रहा है। समाज के लिए एक ही संदेश है कि इस संगठन के साथ जुड़कर समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करने का हम एक बीड़ा उठाएं, युवाओं को आगे लाएं, युवा आगे आकर इस समाज के लोगों की सेवा करें। महिलाओं की बहुत आवश्यकता है, इस संगठन में कमी महसूस होती है, तो महिलाओं के बगैर कोई भी समाज आगे तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए हमने अपील की है सारे समाज के लोगों से कि वे हर प्रदेश में, हर ज़िले में महिला संगठन बनाएं, और महिलाओं को, क्योंकि महिला के माध्यम से जो बच्चे होते हैं, वो पति तो चला जाता है नौकरी करने, लेकिन महिला घर में रहती है, तो बच्चों को सही शिक्षा देना, पढ़ने के लिए भेजना, उसको रोज़ अच्छा सा संभालना, ये महिला का काम रहता है। और जब अच्छे बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हो जाते हैं, वही देश के आगे काम आते हैं। इसलिए समाज इन सब चीज़ों को लेकर, हमारा समाज ये कोशिश कर रहा है। वैसे हमारे समाज ने काफ़ी तरक्की की है, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भी इस समाज के काफ़ी लोग हैं। लेकिन फिर भी इस समाज की जितनी जनसंख्या है, उसके मान से शासकीय विभागों में, राजनीतिक क्षेत्रों में इसका बहुत कम वर्चस्व है। जो उसकी भागीदारी होना चाहिए वो बहुत कम है। इसलिए संगठित होकर हमें अपनी ताकत का प्रदर्शन करके सरकार में जाकर और सरकार में रहकर सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के लोगों को हम दिलाएं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जितने भी जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि दबे, पिछड़े, गरीब लोगों की जितनी वो सेवा कर सकें, उन्हें सेवा करना चाहिए। यही हमारे अखिल भारतीय कोली समाज का मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।